आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम एक्सेलरेटेड चार्ज। इसके दो केसेस हैं। फर्स्ट, लो वेलोसिटी मींस जब जो वेलोसिटी है, चार्ज जो एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज जैसे मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मींस नॉन रिलेटिविस्टिक केस। और सेकंड, जब जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि रिलेटिविस्टिक केस। पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड केस। फर्स्ट केस में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, तो ये जो हमने लास्ट डेरिवेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मीन्स जब एक पॉइंट चार्ज मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने ये निकाली थी। और मैग्नेटिक फील्ड होता है N क्रॉस E, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय C, वेयर C स्पीड ऑफ लाइट। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट टर्म थी वो वेलोसिटी फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड टर्म थी वो एक्सेलरेशन फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि अब जो हमारा चार्ज है वो हमने एक्सेलरेटेड चार्ज लिया है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी, उसको हम नेगलेक्ट करेंगे और हम सिर्फ सेकंड जो टर्म है उसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो आएगी इक्वेशन नंबर 3 इसमें सिर्फ सेकंड टर्म ली है हमने फर्स्ट से, और B अगेन एक्सेलरेटेड चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, N क्रॉस E डिवाइड बाय C। उसके बाद हमने यहाँ तो सिर्फ R से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब क्योंकि हमने वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम ली है, तो जो बीटा होता है वो V/c होता है। तो V/c क्या होगा, लेस देन 1, बिकॉज एज V इज़ वेरी वेरी लेस देन C, नाउ वी डिवाइड बोथ साइड बाय C, we get V/c is very very less than 1, so we get V/c very very less than 1. Now R minus R beta in this equation, from this equation we take this part R minus R beta, as R ये सेकेंड वाला जो R है उसके साथ बीटा का मल्टीप्लिकेशन है, और बीटा 1 से बहुत ज़्यादा कम है, तो ये पूरी टर्म जो है वो 1 से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये कंप्लीट को हम R के इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन 3 में इस R माइनस R बीटा को की जगह हम R पुट करेंगे, तो इक्वेशन जो 3 है वो ये बन जाएगी, R एज इट इज़ है, R माइनस बीटा की जगह R है और बीटा डॉट एज इट इज है, और यहाँ पे भी R माइनस R बीटा की जगह R है, R पुट किया तो R की क्यूब आ गई इधर। ओके, नाउ ये हमने ये वाला जो A क्रॉस B क्रॉस C ये फॉर्मूला खोला है यहाँ पे, विच विल बी A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B डॉट C, सिर्फ ये इस फॉर्मूले को ओपन किया है। इसके बाद जो R डॉट R था यहाँ, उसको मॉड ऑफ R का स्क्वायर लिख दिया। ओके, नाउ जो कोई भी वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ओके, तो जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने किसी भी वेक्टर का वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर की जगह आ जाएगा। अब जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें हम इस R को इस R के साथ और इस R के साथ एक R ले लेंगे, क्योंकि ये R वेक्टर है और नीचे वाला जो R है वो मैग्नीट्यूड के लिए, तो नीचे वाले R क्यूब से एक R इसके साथ जाएगा, एक R इसके साथ जाएगा, तो R बाय R मतलब वेक्टर R बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R, इस फॉर्मूले से N वेक्टर बनेगा। सो यहाँ पे 2 N वेक्टर बनेंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए। यहाँ पे फिर ये क्या है, ये वेक्टर R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब सिर्फ इसमें से हम R स्क्वायर इसके नीचे लेंगे और एक R अलग से लेंगे, तो ये क्या बन गया,
इस फॉर्मूले से एन स्क्वायर। ओके, और हमें पता है कि यहाँ पे जो एन स्क्वायर बनेगा, एन स्क्वायर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एन। एन स्क्वायर, ये वाला एन स्क्वायर बनेगा, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एन स्क्वायर, और जो एन का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0c एज इट इज़। इस आर के नीचे जो आर आएगा उससे एक यूनिट वेक्टर बीटा डॉट एज इट इज़, इस आर के नीचे जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर आएगा उसके लिए एक यूनिट वेक्टर माइनस, यहाँ पे जो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता उसके लिए जो एन स्क्वायर बनता वो 1 हो गया, वो हट ही गया, क्योंकि 1 की मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी करेंगे तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे बीटा डॉट आया और नीचे एक 1 आर रह गया, क्यों, इसमें भी 2 चले गए, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, और 2 इधर चले गए, तो दोनों के नीचे सिर्फ एक ही आर रह गया। ओके, अब हमें पता है कि बीटा डॉट क्या होता है, क्योंकि बीटा जो होता है वो v/c होता है, तो बीटा डॉट क्या होता है, a/c, मीन्स जहाँ पे a एक्सेलरेशन है और c स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ से जो बीटा डॉट है, बीटा डॉट a/c होता है, तो बीटा डॉट की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये बनेगी E/RT इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0c एन डॉट ए, बीटा डॉट की जगह a डिवाइड बाई c आ गया इधर, यहाँ पे भी बीटा डॉट की जगह a/c, इधर भी a/c, तो ये इक्वेशन आ गई। और b हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, n क्रॉस e बाई म्यू नॉट c। अब हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स की कितना एनर्जी फ्लक्स जो है वो बाहर आ रहा है। तो एनर्जी फ्लक्स क्या होता है, हमें ये फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, ये h होता है, लेकिन इसको हम h का फॉर्मूला होता है b/μ0। सो हमने ये फॉर्मूला लिखा, जहाँ पे हम EA की वैल्यू यहाँ से BA की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, EA एज इट इज़, BA की वैल्यू है n क्रॉस EA/μ0c। ओके, एक मिस्टेक हो गई इधर, यहाँ पे B जो होता है वो होता है n क्रॉस EA/c, μ0 नहीं आता। अब ये B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, n क्रॉस EA/c, इक्वेशन बन गई। अब ये फिर से वही बन गया A क्रॉस B क्रॉस C जो हमने पहले यूज़ किया था। अब ये फिर से इस आइडेंटिटी को ओपन करके ये वाली इक्वेशन आएगी, ओके, क्योंकि हमें पता है कि EA इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में जो फ्लक्स है वो निकल रहा है, मीन्स जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर ले रहे हैं हम n, तो EA और n जो हैं वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और EA डॉट n क्या होगा, 0। तो इस इक्वेशन की सिर्फ ये फर्स्ट वाली टर्म रहेगी, ये 0 हो जाएगी। सो ऐसे विल बी EA विल बिकम EA mod का स्क्वायर इंटू n/μ0c। Put the value of EA from equation 4 in equation 5। ओके, इक्वेशन 4 में जो हमने ये इक्वेशन वैल्यू निकाली है EA की, उसकी वैल्यू इस इक्वेशन 5 में पुट करनी है। सो 1/μ0c तो ये एज इट इज़ है। अब EA की वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर से q बाय 4πε0 इसका स्क्वायर, और ये सेकेंड ये पीछे वाली टर्म का भी स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ये जो है n एज इट इज़। ओके, अब μ0 1/μ0c ये भी एज इट इज़, इसको हमने ओपन कर दिया स्क्वायर को, a माइनस बी के स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय r का भी स्क्वायर कर दिया, और n वेक्टर बाहर था एज इट इज़ रहने दिया। अब क्योंकि हमें पता है ये μ0 ε0 इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर होता है, तो ये जो μ0 है और ये ε0 है, इसको इकट्ठे हम 1/c स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये 1/μ0 c0 हो गया ये, तो इसमें c स्क्वायर इसकी वैल्यू
ऊपर सी स्क्वायर आ जाएगा इसको हटाने के बाद, और उससे इस स्क्वायर का जो 4 बनेगा उसका 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पुट करने के बाद यहाँ पे टोटल सी की जो टर्म आएगी वो सी क्यूब आएगी, और इधर ए स्क्वायर तो एज इट इज़ है। अब ये 2, ये क्या बनेगा 2 इंटू एन डॉट ए का स्क्वायर। अब 2 इंटू एन डॉट ए का स्क्वायर में से हम एन डॉट ए का स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस एन डॉट ए का स्क्वायर, माइनस एन डॉट ए बचेगा, और नीचे आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक।